दिन भर की परेशानियों को महसूस ना करके आज इस जलसे ईद मिलादुन नबी में शरीक हो रहे हैं। हजरात, मैं कह रहा था हत्ते उस जमाने में जब हत्ते डॉक्टर जुबैर रहमा साहब क़िबला उनके बिरादर अकबर जनाब अलहाज डॉक्टर सईद अहमद साहब क़िबला अलैहि रहमा और उनके बाजू के सुतून जनाब हाजी वसी अहमद साहब क़िबला, इन शख्सियतों ने देखा कि संदीला हमारा वो जो एक जमाने में घर घर मिलाशीफ होती थी, गली गली में मिलाशीफ होती थी, हर घर में नजरो नियाज का ऐलान किया जाता था और दस्तूर था उसका, लेकिन बद मजहबी की बुनियाद पे कुछ ये दस्तूर कम होते रहे और उन्होंने महसूस किया कि अगर यही हाल रहा संदीला का तो संदीला के लोगों के दिलों से नबी का इश्क निकल जाएगा, चाहत निकल जाएगी, उल्फत निकल जाएगी। इस खतरे को महसूस करते हुए अल जामिअतुल गौसिया मुजद्दिया की बुनियाद उन्होंने रखी और बफज़्लिही ताला हमने कहना चाहते हैं, मैंने खुद अपनी निगाहों से देखा। आज मुझे इस खानदान में पलते हुए 40 साल हो गए हैं और संदीला के लोगों में रहते हुए 40 साल हो गए हैं। जिस जमाने में मैं हाजिर हुआ था बड़े हालात ऐसे थे कि जहां पर हर जानिब न कोई हाफिज कुरान यहाँ था, एक भी सुन्नी हाफिज नहीं था, एक भी सुन्नी हाफिज नहीं। हाँ, 2 हाफिज कुरान थे, वो भी बड़े ज़ईफ हो गए थे। एक हाफिज कल्लू साहब थे और एक हाफिज बहरान साहब। अल्लाह खैर फरमाए। आप हजरात और आगे आ जाएं, किनारे ना बैठे एकदम। आप हमारी बातों को समाअत फरमाएं और जो आप 1 रुपया अल जामिअतुल गौसिया मुजद्दिया में खर्च करते हैं, आप उसका बदला देखें कि गौसिया के अराकीन ने आपको उसका बदला दिया कि नहीं, कई गुना ज्यादा बदला दिया। तो हजरात, एक जमाना था कि मिलाशीफ घरों में नहीं है ना, ऐसे लोग मिलाशीफ से मुनहरिफ होते नजर आ रहे थे, लेकिन इन शख्सियतों की कोशिशें रही हैं बफज़्लिही ताला कि आज संदीला का कोई ऐसा मोहल्ला बाकी नहीं है जिस मोहल्ले में मिलाशीफ की आवाज ना आती हो, कोई ऐसा मोहल्ला बाकी नहीं है जिस मोहल्ले में सलातो सलाम की आवाज ना आती हो, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं बाकी है जिस मोहल्ले से नबी पे दुरूद पाक पढ़ने की आवाज ना आती हो। हर जहां जानिब आप देखेंगे सलातो सलाम की आवाज है, नबी की नात की आवाज है, नबी के दुरूद की आवाज है, या रसूलुल्लाह की आवाज की दुरूद की आवाज है, या रसूलुल्लाह के नारे की आवाज है, हर जहां जानिब नजर आ रहा है। और संदीला के लोग खुसूसियत के साथ बड़े मुबारकबाद हैं कि अल जामिअतुल गौसिया मुजद्दिया उन्हें हर साल कम से कम नहीं 10-12 हाफिज कुरान जरूर अता फरमाता है। संदीला के लोगों के लिए मुबारकबाद है कि उनके शहर से, उनके कस्बे से 10-12 हाफिज कुरान हर साल निकल करके जा रहे हैं। आप खुश हो जाए, मिंबरे नूर पे जितने लोग बैठे हुए हैं इनका दीदार करें, ये अल जामिअतुल गौसिया मुजद्दिया ही के पाले हुए हैं और ज्यादातर यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं वो सभी के सभी गौसे गौसिया पाक से हकीकत में गौसे आजम की पैद लेते हुए और गौसिया ही के पढ़े हुए हैं। जितने लोग बैठे करीब करीब सभी लोग यहाँ के हैं और ये जितने लोग बैठे हुए हैं अपने अपने इलाके में दीन का काम कर रहे हैं, सरकार की मोहब्बतों का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो अपने पूरे इलाके को छाए हुए हैं और इलाके में पैगाम मुस्तफा पैगाम खुदा को पहुंचा रहे हैं। ये शख्सियतें जो देख रहे हैं मिंबर नूर पे, हम तो इन्हें देख करके खुश हो जाते हैं। मैं तो जानता हूँ कि हकीकत में बहुत बड़ा पापी इंसान हूँ, मुझ जैसा गुनहगार उम्मत मोहम्मदिया में कोई नहीं होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि यही मेरी बख्शिश के जरिए है जो यहाँ पे आज ये मौजूद है। हकीकत ये है कि ये लोग आज जहाँ पर भी हैं वहाँ पर अपना क़याम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आप यहाँ से एक जमाने में निकलते अगर हरदोई के लिए लखनऊ से तो आपको संदीले ही में कोई मस्जिद शायद मिल जाती सुन्नियों की नमाज पढ़ने के लिए, हरदोई तक कोई नजर नहीं आती। लेकिन गौसिया का फैज़ ये है कि आप संदीला से निकले लखनऊ तक जाए, कोई ऐसा कस्बा कोई ऐसा गांव नजर नहीं आएगा इंशाअल्लाह जहाँ पे सुन्नियों की कोई मस्जिद न नजर आती हो। आप संदीला के 25 किलोमीटर इर्दो गिर्द में देख लें, हर जगह सुन्नियों की मस्जिद मिलेगी
मिलेगी और ज्यादातर वहाँ का इमाम अल-जामतुल गौसिया मुजद्दिदिया ही का फारिग होगा और हाफिज कुरान वहाँ आपको मिलेगा। तो हजरात ये अल-जामतुल गौसिया मुजद्दिदिया ने काम किया है, उसने काम किया। हकीकत में आज भी देखिए आपकी निगाहों के सामने 10 हाफिज कुरान थे, लेकिन एक हाफिज कुरान की दस्तार नहीं होगी, इसलिए कि उनके वालिद कहीं बाहर हैं, आ नहीं पा रहे हैं। वो फरमाने लगे कि ऐसे खुशी के मौके पर हम हाजिर ना हो कि हमारे बेटा हाफिज कुरान हो जाए और उसकी दस्तार हो हाजिर ना हो, लिहाजा हम आगे कभी देखेंगे। और अल्लाह के फजल से अल-जामतुल गौसिया मुजद्दिदिया में जहाँ हाफिज कुरान होते थे वहीं पर आलिमे दीन का कोर्स भी कराया जाता था। और यहाँ पर नारे तकबीर, खड़े हो जाए हजरात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दारुल उलूम अल-जामतुल गौसिया मुजद्दिदिया, दारुल उलूम अल-जामतुल गौसिया मुजद्दिदिया, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात वो हमारे अहले सुन्नत व जमात का अजीम शेर आज इस मिंबर नूर पे तशरीफ ला रहे हैं कि जिनके देखने के लिए आंखें तरस रही थी। बफज़्ल ताला हम उनके मशकूर हैं कि उन्होंने हमारे अल-जामतुल गौसिया मुजद्दिदिया को वक्त दिया और वो यहाँ पे तशरीफ लाए। हजरात देखिए वो अजीम शख्सियत जो बड़ी मुश्किल से हासिल होती है, लेकिन इनकी मोहब्बत ये है कि इन्होंने संदीला वालों से और हमसे मोहब्बत करते हुए ये तारीख अता फरमाई है। बहुत मशहूर शख्सियत है, लेकिन बफज़्ल ताला एबी और सईदी शरफुल हक साहब किबला, ये तमाम शख्सियतें बड़ी ही नायाब शख्सियतें हैं, बड़ी मुश्किल से दस्तयाब होती। खैर हत्ते अल्लामा मौलाना जामे माकुलात व मनकुलात मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला के हम और हमारे मदरसीन अराकीन और सारे संदीला के अहले सुन्नत वल जमात के लोग मशकूर हैं कि वो संदीले में तशरीफ लाए और अपना कीमती वक्त उन्होंने दिया और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम उनके बेहतरीन खिताब से महसूस होंगे। तो हजरात मैं कह रहा था अल-जामतुल गौसिया मुजद्दिदिया की बुनियाद ऐसे मौके पर रखी गई है जबकि सुन्नियत बड़े खतरे में नजर आ रही थी, अकीदा अहले सुन्नत बड़े खतरे में नजर आ रहा था और ये महसूस हो रहा था कि अगर यही हाल संदीले का रहा तो एक दिन लोगों के सीनों से नबी का इश्क न निकल जाए। इसी को महसूस करते हुए अल-जामतुल गौसिया मुजद्दिदिया के तमाम अराकीन ने और अल-जामतुल गौसिया मुजद्दिदिया के बानी डॉक्टर जुबैर अहमद साहब किबला और अलहाज शाह डॉक्टर सईद अहमद साहब किबला, महबूब औलिया हत्ते उसी अहमद साहब किबला और पूरा खानदान ने महसूस किया और इसकी बुनियाद रखी। खैर आज उनकी दुआएं भी काम आ रही हैं और उनकी कोशिशें भी काम आ रही हैं। बफज़्ल ताला वो तो बज़ाहिर मौजूद नहीं है, लेकिन उनके शहजादगान जितने भी उनके बेटे बेटियां हैं, खानदान के हर फर्द हकीकत में उसी पैगाम को आम करने के लिए हमावक्त कोशा रहते हैं, हमावक्त कोशा रहते हैं कि ये पैगाम आम होता रहे और पैगाम आला हजरत आम होता रहे और लोगों के दिलों का दिल नबी की मोहब्बतों का मदीना बनता रहे। हजरात मैं कहना चाहता था कि अल्लाह के फजल करम से अल-जामतुल गौसिया मुजद्दिदिया को अगर आपने एक पैसा भी दिया है तो जामिया गौसिया के लोगों ने उसका बदला ये दिया है कि आपको कौम का इमाम बना करके दिया है, कौम का इमाम बना करके दिया है। ये मिंबरे नूर पे तशरीफ फरमा रखने वाले, मिंबरे नूर पे तशरीफ रखने वाले हजरात अक्सर बेशतर इसमें अल-जामतुल गौसिया मुजद्दिदिया ही से फारिग हैं और आज भी ये तलबा फारिग हो रहे हैं। खैर वक्त बहुत कम है और मुफ्ती साहब किबला की जात बड़ी मुबारक है, इनका सुनना ज्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। बस मैं चाहता ये हूँ
कि अल-जामिया गौसिया मजिदिया के लिए आप हजरात दुआ फरमाएं। और साथ ही साथ अराकीन अल-जामिया ने ये महसूस किया कि हमारे मुस्लिम बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, और वो इंग्लिश मीडियम बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम से तो पढ़ते हैं लेकिन उन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता, उर्दू पढ़नी नहीं आती, वो दीनियात नहीं पढ़ना जानते, नमाज के तरीके उसूल ज़ाब्ते नहीं जानते। तो अराकीन जामिया ने महसूस किया कि हम बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खोलें, और साथ ही साथ ये शर्त रखी जाए कि जो भी इंग्लिश मीडियम में बच्चा आएगा वो कुरान जरूर पढ़ेगा और वो उर्दू जरूर पढ़ेगा। तो इस शर्त को रखते हुए बफज़्ल ताला आज भी अल-जामिया गौसिया मजिदिया ने छोटे बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए मदरसा खोला जो इंग्लिश मीडियम के पूरे कोर्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन शर्त उसमें यह है कि वो कुरान शरीफ पढ़ेगा, उर्दू पढ़ेगा, दीनियात पढ़ेगा और मसले मसाइल की किताबें भी पढ़ेगा। तो अल्लाह के फजल करम से वो भी बेहतरीन चल रहा है। एक बात की कमी हमें महसूस होती है, हम मुसलमान गौर नहीं करते हैं तालीम पर। हमारा बच्चा 6 साल का हो जाता है, 7 साल का हो जाता है, तब लेकर के हम आते हैं मदरसे में कि बच्चे का दाखिला कर लिया जाए, एडमिशन कर लिया जाए। और मजबूरी ये है कि गवर्नमेंट 5 साल से ज्यादा की उम्र होने पर पहले क्लास में, अव्वल क्लास में दाखिला नहीं फरमाती है ना। इसलिए इस बात पर फिक्र क्या करें, गौर क्या करें कि हमारा बच्चा 3.5 साल 4 साल का हो जाए, हम अपने बच्चे को दाखिल करा दें ताकि वो बच्चा अतफाल नंबर 1 नंबर 2 यानी नर्सरी केजी में आ जाए और उसके बाद वो अव्वल में दाखिल हो जाए। और उसका गौसिया का मदरसा बेहतरीन इस मामले में चल रहा है। आप हजरात अपने छोटे बच्चियों को वहाँ जरूर भेजें, इंशाअल्लाह वो बच्चे 5 तक पढ़ेंगे तो सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, हिंदी ही नहीं जानेंगे, बल्कि वो कुरान की तिलावत करना भी जानेंगे, नमाज का पढ़ना भी जानेंगे, रोजा का रखना भी जानेंगे, नहाना भी जाने, गुस्ल करना भी जानेंगे, वुजू करना भी जानेंगे। तो ऐसा मदरसा खोला है अल-जामिया गौसिया मजिदिया ने। हम संदीला खरफर से इल्तिमास करेंगे कसरत के साथ आप अपने बच्चियों को छोटे उस मदरसे में भेजें, इंशाअल्लाह आपके बच्चे बच्चियां बहुत ही मुहज्जब और दीनदार वहां से निकलेंगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने बच्चे बच्चियों को उसमें दाखिला कराने की तौफीक रफीक अता फरमाए। खैर, मैंने जो कुछ कहा बस इतना कहा है कि आप हजरात अल-जामिया गौसिया से मुजद्दिया से मोहब्बत रखें। इसने उस जमाने में अपना कदम रखा है जिस जमाने में सुन्नियत बड़ी मुश्किल में फंसी हुई थी, लेकिन उन बुजुर्गों का जिन्होंने किया, जो इसके रहबर रहे, इसके कायद रहे, इसके नादिम रहे, बानी रहे हैं, बड़ी मेहनत उन्होंने किया है और अल-जामिया गौसिया मजिदिया को इस मंदिर पे लाए। यही क्या कम है कि 10, 12, 15 बच्चे हर साल हाफिज कुरान आपके शहर से निकल करके जाते हैं। संदीला का हर फर्द मुबारकबाद है और संदीला के हर फर्द के दिलों में मोहब्बत होनी चाहिए। हम कुछ करें न करें, 1 रुपए का अगर पैसे 1 रुपए का अगर हमने इन्हें सामान खिला दिया है, 1 लुकमा खिला दिया है और वो 1 लुकमा खाने वाला हाफिज कुरान बन गया है, तो कयामत तक इसका सवाब आपको अल्लाह अता फरमाता रहेगा। हर मोड़ पे से याद भी रखें और हमेशा फरामोश न करें इसे। और जिन लोगों ने इसकी खिदमत की है और कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कसरत के साथ दुनिया आखिरत उनकी सलामत रखे और ईमान पे खात्मा नसीब फरमाए। बहुत से लोग यहाँ बैठे बड़े मामिनीन हैं, हम नाम नहीं लेंगे, एक कर लेंगे दूसरा सोचेगा कि बड़ी तकलीफ हमारा नाम नहीं लिया, लिहाजा बहुत मुखलिस लोग कुछ यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। खैर, मुफ्ती साहब की बिला तशरीफ रखते हैं, हम उनसे इजाजत चाहेंगे और बच्चों के सर पे अमामा शरीफ दस्तार अपने मुकद्दस हाथों से रखें और उनकी बारगाह में मारूजा है, अरीजा है और मुअद्दिबाना गुजारिश है, अर्ज है और की तशरीफ बच्चों के सरों से अपने दस्ते मुकद्दसा से अमामा शरीफ बांधें, दस्तार दें और दुआओं से नवाजें। लिहाजा हम अर्ज करेंगे कि हुजूर इजाज़त फरमाए तो दस्तार बंदी काम शुरू कर दिया जाए। हुजूर से शरफुल हक साहब भी तशरीफ रखते हैं। ठीक, आइए देखिए, ये हमारे बच्चे हर साल हमारे बच्चे करीब 2-3 साल के बाद मौलवी तक भी पढ़ाई इसमें हुआ करती और हम ये चाहेंगे कि हमारे जामिया के सदर जनाब अलहाज डॉक्टर अहमद सईद साहब किबला जो हज़रत
पीर तरीक़त सैयदी हज़रत डॉक्टर सईद अहमद साहब क़िबला के साहबजादे हैं और साथ ही साथ जनाब अलहाज डॉक्टर मोहम्मद मोहतशिम अशार साहब, जनाब हज़रत माज अहमद साहब क़िबला, जनाब उमर मुस्तफ़ा साहब, ये सब तशरीफ़ रखते हैं। ये इस जामिया के मजबूत सुतून हैं और ये उनकी नस्लें हैं, औलादें हैं जिन्होंने अपने सीने में दीन इस्लाम का दर्द रखा, सुन्नत का दर्द रखा है। तशरीफ़ रखते हैं। हम मरीज़ा पेश करेंगे कि मिंबर नूर पे तशरीफ़ लाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। खैर, उनके हुक्म की करते हुए हम दस्तारबंदी के रस्म को शुरू करते हैं। हजरात, हर साल जो है हमारे यहाँ बच्चे 2-4 मौलवी के दर्जे के निकल जाते थे, हम दस्तार नहीं कराते थे, लेकिन इस साल इंशाअल्लाह 4 हाफिज़ कुरान हमारे यहाँ गौसिया के बने थे जो बच्चे, वो मौलवी तभी पढ़े हुए हैं, उनकी भी हम दस्तार कराएंगे। बच्चों से गुजारिश है कि वो मिंबर नूर पे तशरीफ लाएं और मुक़द्दस शख्सियतों के दस्ते पाक के जरिए से अपने अपने सरों पे अमामा सजाएं। जनाब मोहम्मद अरशद वलद मोहम्मद रईस अहमद मकाम तकिया संदीला, ये रईस अहमद भाई के बेटे हैं मोहम्मद अरशद साहब, जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल फरमाया। और हमारे मदरसे से फारिग होने वाला दूसरा तालिब इल्म मोहम्मद कामरान वलद मोहम्मद शकील, ये मोहल्ला मलकाना संदीला के रहने वाले। संदीला का कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जिस मोहल्ले में गौसिया ने 2-3 हाफिज़ कुरान ना दिया हो। मैं जब आया था एक हाफिज़ कुरान नहीं। हमारी बातों को भी सुनते जाइए और ये मंजर नूरानी मुलाहिजा भी फरमाते जाइए। एक हाफिज़ कुरान संदीले में नहीं पाया जाता था। 2 हाफिज़ कुरान, एक हाफिज़ कल्लू साहब, एक हाफिज़ बहरान साहब थे, इसके अलावा कोई नहीं था। लेकिन कोई संदीला का मोहल्ला बाकी नहीं है जिसने गौसिया ने 2-3 हाफिज़ कुरान न दिया हो, 2-3 हाफिज़ कुरान न दिया हो। खैर, ये दूसरा बच्चा हमारा संदीले का है। तीसरा मोहम्मद सुफियान वलद मोहम्मद वसीम, मंगल बाजार संदीला। और चौथा बच्चा रिहान वलद शीबू, मोहनलालगंज लखनऊ, मोहनलालगंज लखनऊ। डॉक्टर साहब आप तशरीफ लाएं ऊपर। तो हजरात मोहम्मद सुफियान वलद मोहम्मद वसीम, मंगल बाजार संदीला। और चौथा फारिग होने वाला हाफिज़ कुरान रिहान अहमद वलद शीबू, मोहनलालगंज लखनऊ। 5वां हाफिज़ कुरान होने वाला बच्चा मोहम्मद जीशान अहमद वलद मोहम्मद उस्मान, ऊपरी मंडई संदीला। ये संदीला का बच्चा है। संदीले में अल्लाह के फजल करम से बहुत से हाफिज़ कुरान हो गए, बहुत हाफिज़ कुरान, और ये गौसिया की देन है। और ये मिंबर नूर पे हम सच कहते हैं, आपसे सच कहते हैं, आप तलाश करें, मेरी उम्र का कोई भी हाफिज़ कुरान संदीले में आपको नहीं मिलेगा। कोई भी मेरी उम्र का हाफिज़ कुरान संदीले में नहीं है। मेरी उम्र से सब छोटे ही हैं। ये गौसिया का फैजान है, उसका करम है, उसने संदीला के हर मोहल्ले को हाफिज़ कुरान दे करके मोहल्लों को बारौनक बनाया है, बारौनक बनाया है। तो संदीले का ये बेटा मोहम्मद उस्मान का ऊपरी मंडई संदीला। और छठा हाफिज़ कुरान अयाज वलद आजाद अली, मकाम घुघेरा हरदोई। घुघेरे में कई बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं, ये बच्चा भी हाफिज़ कुरान है। और देखिए बड़े भी इसमें हैं, छोटे भी हैं। एक बच्चा बहुत छोटा आपको दिखाई पड़ेगा, हाफिज़ कुरान हो गया है, बहुत छोटा, और वो अयाज वलद आजाद अली। और 7वां बच्चा फारिग होने वाला मोहम्मद आमीन अहमद वलद इदरीस अहमद। और ये पिलवान खेड़ा गोपा मऊ का रहने वाला है। वहां के कई बच्चे हाफिज़ कुरान हो गए हैं। तो हजरात, ये संदीला और संदीला का कुर्बो जवार हाफिज़ कुरान का मोहताज नहीं है। बफज़लिल्लाह ताला, अल्लाह के फजलो करम से गौसिया ने उन्हें दे दिया है, अता कर दिया है। एक जमाना था कि हमें कानपुर से, हमारे डॉक्टर साहब को लखनऊ से, दूसरी जगहों से तरावी के लिए बुलाना पड़ता था। लेकिन अब अल्लाह का फजल है, गौसिया के इतने बच्चे हो गए हैं कि संदीला की मस्जिदें कम पड़ गई हैं, हाफिज़ कुरान ज्यादा हो गए हैं। लिहाजा संदीले के लोगों को अभी भी सोचना चाहिए कि हमें मस्जिदें ज्यादा तामीर कराएं। आपके संदीले के बच्चे जो हाफिज़ कुरान बन के निकल रहे हैं,
वो कहाँ तरावी सुनाएंगे। लिहाजा मस्जिद के बनवाने की जिम्मेदारी भी आपकी है और गौसिया को इमाम देने की जिम्मेदारी है, इंशाअल्लाह वो देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, दारुल उलूम अल जामियतुल गौसिया, मुसलमानाने संदीला, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात देखिए ये 8वां फारिग होने वाला बच्चा मोहम्मद इस्लाम वलद मोहम्मद अय्यूब पीलवान खेड़ा गोपा मऊ, ये भी हाफिज कुरान है, बेहतरीन हाफिज कुरान। और चौथे ये बच्चे ऊपर आ जाए सब लोग, जितने फारिग होने बच्चे आ जाए सब जल्दी से। मोहम्मद इस्लाम साहब, वलद मोहम्मद अय्यूब साहब, पीलवान खेड़ा। और एक बच्चा बहुत छोटा सा रहा मुफ्ती साहब कबीला, आप देखें मोहम्मद जायद, ये बेनीगंज का बच्चा है और बहुत ज़हीन है बफज़ल ताला, बहुत ज़हीन है और बहुत अच्छा हाफिज कुरान है। इंशाअल्लाह एक दौरा कर लेगा तो बेहतरीन हाफिज हो जाएगा, है ना। मोहम्मद जायद कहाँ है? बहुत छोटा जी, बोल दिया छोड़ा। मोहम्मद जायद, ये मोहम्मद जायद मुफ्ती साहब जी, बहुत अच्छा हाफिज है, इंशाअल्लाह दुआ फरमा दीजिए आप। और देखिए मौलवी दर्जे तक हमारे यहाँ गौसिया में पढ़ाई होती है, आलिम का जो कोर्स होता है उसमें आलिम कोर्स करने के लिए बच्चे दूसरी जाते हैं, लेकिन इस साल हमने ये किया कि उनकी भी दस्तार कराएं। हालांकि चारों बच्चे जो मौलवी दर्जे में फारिग हो रहे हैं ये चारों के चारे गौसिया के हाफिज हैं, गौसिया से उन्होंने हिफ्ज किया है ना। अब ये आलिम दीन हो रहे हैं, जिसमें मुस्तफ़ा जमाल वलद अनवर हाफिज अनवर जमाल साहब मुकीम कुआं संदीला व जनाब शहबाज अनवर वलद हाफिज अनवर जमाल मुकीम कुआं संदीला। और तीसरा बच्चा मोहम्मद जीशान वलद रजब अली मंगल बाजार। और चौथा बच्चा शाह आलम सागरी वलद मशकूर सागरी गोपा मऊ और जिला हरदोई। ये चार बच्चे मौलवी की फरागत हासिल फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह ये दूसरे मदरसों में आलिम दीन बन करके निकलेंगे। दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला जिस तरीके से मौलवी के दर्जे तक यहाँ हासिल करके बच्चे इल्म जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इतना बड़ा दारुल उलूम बना दे कि ये एक दिन यहाँ पे आलिम दीन फाजिल दीन बन करके लोग यहाँ से निकले। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है, ये जरूर बजरूर एक दिन हो करके यहाँ रहेगा। इसलिए कि हमारे घर के अराकीन के बुजुर्गों की दुआएं रही हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मदरसे को बहुत बड़ा बना दे, बहुत सजा दे। ये बच्चा छोटा मोहम्मद जायद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, जामिया गौसिया, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात इनवर अली मंजर आप हजरात ने सिमात फरमाया, तशरीफ रखें और बच्चे नीचे आ जाएं, सब पहुंच जाएं। बच्चे पढ़ो जल्दी कर इंशाअल्लाह। हजरात तशरीफ रखें, फौरन मुफ्ती साहब किबला का खिताब होगा, ताखिर हम नहीं करेंगे। और आप हजरात इतनी दूर दराज से मोहब्बतों में तशरीफ लाए हुए हैं तो फौरन ही इंशाअल्लाह तबारक व तआला तकरीर शुरू हो जाएगी। लेकिन हमें चाहते हैं कि हमारे मिंबर नूर पे वो अजीम शख्सियत भी तशरीफ रखती है, जिन्हें हम और आप सैयद शरफुल हक उर्फ शानो मियां साहब के नाम से याद करते हैं। ये पीरे तरीक़त रहबरे राय शरीयत है, बड़ी ही पीरे तरीक़त रहबरे राय शरीयत हज़रत सैयद शरफुल हक उर्फ शानो मियां साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। उनकी बारगाह में मुअद्दिबाना मुखलिसाना हमारी अर्जी है कि हुजूर तशरीफ लाएं और अपने मंजूम खिराजी अक़ीदो मोहब्बत से हम सब हमें हजरात के दिलों को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। फिर इंशाअल्लाह फौरन मुफ्ती साहब का खिताब होगा। हम तो मुफ्ती साहब से कह रहे थे कि आज आपको क़याम करना है यहाँ पे, लेकिन फरमा रहे हैं हमें बम्बई जाना है। बड़ी मुश्किल से मिले हुए हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे इन शख्सियतों को। ठीक है, शरफुल हक साहब की नाज़ शरीफ को आप समाअत फरमाएं।